सरस्वती देवी शिक्षा क्रांति की जोत नहीं, माता सावित्रीबाई फूले हैं। सावित्रीबाई फूले जी ने जितने संघर्ष उस समय किया था, जो मनवादी टाइप के लोग थे उनके कानों में जो गूंज हुई उसे वो लोग फर रहा है। फीस बहुत ज़्यादा होती तो हर व्यक्ति नहीं पढ़ा सकता, गरीब व्यक्ति नहीं पढ़ा सकता। समाज को आगे बढ़ाना चाहती थी, शिक्षित बनाना चाहती थी। माता सावित्रीबाई फुले संघर्ष ना करती तो आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे ना हो पाते। हम शिक्षा की ओर जाएंगे, विज्ञान की ओर जाएंगे, देश विदेश में हम अपनी पहचान बनाएंगे। इन लोगों के दिमाग में मनवाद घुसा हुआ है। माँ फातिमा शेख ने भी माँ सावित्रीबाई फुले को बहुत सहयोग किया। माता सावित्रीबाई फुले ने उस समय में 1848 में शिक्षा क्रांति की जोत न जलाई होती। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। साथियों मौजूद हूं बरेली के अशरफ खां छावनी स्थित बुद्ध विहार पर, और यहां पर एक सामाजिक संगठन द्वारा माता सावित्रीबाई फुले का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और जो संगठन की महिलाएं हैं वो मेरे साथ अभी मौजूद हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है इनका, काफ़ी सारी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, उसका पुरस्कार वितरण भी किया गया था। बहुत सारी महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करेंगे। मैम सर्वप्रथम तो आपका परिचय जानना चाहते हैं। बीना आजाद, सम्यक दृष्टि महिला समिति। आज जो कार्यक्रम हो रहा है, अभी तक माता सावित्रीबाई फुले ने जो हमें प्रथम महिला शिक्षिका थी, उन्होंने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। इतने संघर्ष है, इतनी महापुरुष महिला बनी और उनको कोई नहीं जानता था अभी तक, लेकिन आज उनका नाम आगे आ रहा है। सरस्वती को सब जानते थे, तो सरस्वती ने ना तो हम लोगों ने देखा है, ना ही जाना है, ना ही उन्होंने जन्म मृत्यु का कुछ पता भी नहीं है, ना कुछ लिखा है, तो हम लोग उनको नहीं समझ सकते थे। आज माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ा है तो देखा है कि उन्होंने कितने संघर्ष है। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनी और सारे शिक्षक लोग उनको भूल रहे थे, ये गलत बात है। हमें अपनी प्रथम महिला शिक्षिका को जानना चाहिए। उन्होंने इतना संघर्ष किया कि जब वो विद्यालय जाती थी तो अपना समाज के लोग उनके ऊपर मल मूत्र गोबर फेंकते थे। एक साड़ी वो अपना बैग में रख कर ले जाती थी और एक साड़ी पहन कर जाती थी, लेकिन उनको इतना बड़ा जुनून था कि वो समाज को आगे बढ़ाना चाहती थी, शिक्षित बनाना चाहती थी, तो उन्होंने अपना संघर्ष पूरा किया और उनका साथ जो था ज्योतिबा फुले जी ने दिया। तो हम चाहते थे हर पति अपनी पत्नी का साथ देता है, तो महिलाएं क्यों नहीं आगे बढ़ती हैं। पहले महिलाओं को ये था कि वो चौका चूल्हा तक ही सीमित थी, खेत खलियान तक ही सीमित थी। आज महिलाओं को हक अधिकार मिले हैं, ये माता सावित्रीबाई फुले ने ही दिए हैं, और हमने उनको पढ़ा है, आगे बढ़े हैं, बड़े बड़े मंच मिल रहे हैं। शिक्षा जानना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा से ही सब आगे बढ़ा है, शिक्षा से ही शिक्षित होकर तब ये दुनिया आगे बढ़ेगी। हम चाहते हैं ऐसे ही शिक्षित होते रहें, माता सावित्रीबाई फुले को जानते रहें। उन्होंने 9 वर्ष की उम्र में इतने बड़े बड़े काम किए, इतना संघर्ष झेला, तो आज तो बहुत सुविधाएं हैं। इन सुविधाओं के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए और देश को जागरूक करना चाहिए। मेरा नाम सीमा राव है और मैं सम्यक दृष्टि महिला समिति की कोषाध्यक्ष हूँ। मैम क्या कहना चाहेंगे जो अभी कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किया गया है इसके बारे में? देखिए, मैं इस कार्यक्रम के लिए कह रही हूँ, ये कार्यक्रम बहुत ही माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर हम लोगों ने छोटे छोटे बच्चों को जागरूक करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। उनको ये बताते हैं कि हमारी देश की सबसे प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी, माता सावित्रीबाई फुले थी। उन्होंने कैसे संघर्ष करके वो आगे निकली, और जिसमें कि उनके पति ने उनका बहुत साथ दिया। 9 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने आप को इस लायक समझ लिया था कि मैं छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को शिक्षा दूंगी, उनको आगे बढ़ाऊंगी, और उन्होंने अपने जीवन काल में संघर्ष ही करा, संघर्ष से वो आगे बढ़ी। हम चाहते हैं आज हमारे शहर में तो बालिकाएं जो हैं, लड़कियां हैं, पढ़ लिख रही हैं, एडवांस हो रही हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग गांव में जाते हैं, वहाँ क्या बोलते हैं कि उनके इतनी सुख सुविधा ना होने के कारण वो लोग लड़कों को तो पढ़ाती हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ाती हैं, क्योंकि उनके पास इतनी सुख सुविधा नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले के जब उनके मतलब संघर्ष को लोग जब बताना शुरू करेंगे, तो उनकी जो माएँ हैं वो भी सोचेंगी अपनी लड़कियों के बारे में कि हम भी अपनी लड़कियों को पढ़ाएं। उन्होंने तो इतना संघर्ष करके पढ़ाए, हम भी पढ़ाएं। पढ़ भी रही हैं कुछ महिलाएँ, लेकिन फिर वो कुछ भटक भी रही हैं, जैसे अंधविश्वास की तरफ चली जा रही हैं। तो हम चाहते हैं कि जो
महिलाएं हैं वो अंधविश्वास से निकलें और अपनी सही एक राह चलें। शिक्षा से बहुत कुछ मिलता है, बहुत ज्ञान मिलता है, शिक्षा की तरफ अपनी ज्योति जलाएं। मैं मीना बौद्ध हूँ और आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है और वही हम आज सब लोग मिलकर मना रहे हैं। सबको बहुत बहुत बधाई माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन की। और अगर माता सावित्रीबाई फुले संघर्ष ना करती तो आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे ना हो पाते। उन्होंने बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ करा है और हर कदम पर उनके पति ने उनका साथ दिया है। और सन 1848 में उन्होंने पहला विद्यालय लड़कियों के लिए खोला था जिसमें लड़कियां पढ़ती थी। और माता सावित्रीबाई जो पढ़ाने जाती थी तो उन पर गोबर कीचड़ मनवादी लोग फेंकते थे और उन्होंने बहुत कुछ सहा है अपने जीवन में। संघर्ष करती गई और आगे बढ़ती गई, कभी हिम्मत नहीं हारी और उनके पति ने हर कदम पर उनका साथ दिया। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। जय भीम, नमस्कार। आज माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन हम यहाँ अशरफ खां छावनी में मना रहे हैं अम्बेडकर बुद्ध विहार पे। तो यहाँ सभी लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ एक कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं। बच्चे लोगों ने बहुत अच्छा डांस किया है, बहुत अच्छे वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं और माता सावित्रीबाई फुले को जो सम्मान मिलना चाहिए हम अपने मंच से पूरा सम्मान उनको देते हैं। और हमें 5 साल हो गए हैं माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन इसी तरीके से मनाते हुए और हम अपने समाज के सभी महिलाओं को इसी तरीके से जागरूक करना चाहते हैं कि सावित्रीबाई फुले जी ने जितने संघर्ष उस समय किया था आज वो सफल हो रहा है। महिलाएं इतनी आगे बढ़ गई हैं कि उनको देखा जा सकता है कि उनकी शिक्षा के माध्यम से उनको समझा जा सकता है कि वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं। साथियों, अभी कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं बरेली के वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष चौधरी जी। आइए इनसे बात करेंगे और पूछेंगे इनका क्या कहना है आज के कार्यक्रम में। आपको बता दूं, एक कार्यक्रम में इनके द्वारा पुस्तकें और पेन पेंसिल का वितरण छोटे छोटे बच्चों को किया गया है जो यहाँ पर आए हुए थे। इनका पूरे इस मौके पर क्या कहना है, आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस मौके पर आप यहाँ आए और मैं यही कहूँगा कि जो शिक्षा की देवी हैं, शिक्षा की देवी माँ सावित्रीबाई फुले 3 जनवरी 1831 में उनका जन्म हुआ था और आज 5 जनवरी है। लोग इसी तरीके से पूरे महीने पूरे वर्ष माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाएं और जिस तरीके से यहाँ खीर बांटी जा रही है, जिस तरीके से कॉफ़ी बांटी जा रही है, जिस तरीके से कॉपी पेंसिल बांटी जा रही है, शिक्षा के लिए जो महत्व दिया जा रहा है, जितने भी हमारे महापुरुष हुए ओबीसी SC ST और ये माँ फातिमा शेख हुई, उनको भी मैं याद करता हूँ, नमन करता हूँ कि माँ फातिमा शेख ने भी माँ सावित्रीबाई फुले को बहुत सहयोग किया। उन्होंने उनको कॉलेज बनाने के लिए ज़मीन दी, स्कूल खोलने के लिए बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा दिया। तो ऐसे मौके पर ऐसे महापुरुषों को, जो संत गाडगे जी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे संत कबीरदास जी हो, चाहे संत रविदास जी हो, चाहे गुरु नानक जी हो, ये सब ने क्या किया है, शिक्षा देने का काम किया। हमारे लोग अंधविश्वास और पाखंड में पड़ गए, उस चीज़ को हटाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की ज़रूरत है। और क्योंकि आज जो मैं देख रहा हूँ, आज जो हमारे बीच में महिलाएं इस कार्यक्रम में आई हैं बड़ी ज़ोर शोर के साथ, और वो उनसे बात कर रहे हैं और वो भाषण दे रही हैं, बोल रही हैं और वो कह रही हैं कि हमारी असली देवी तो माँ सावित्रीबाई फुले है, हमारी असली देवी तो माँ फातिमा शेख हैं। तो हमारे ये महापुरुष हैं। यहाँ चित्र देख करके उनके अंदर मैं देख रहा हूँ, उनका भाव देख रहा हूँ, उनके अंदर एक आकर्षण देख रहा हूँ। मेरे और कई साथी लोगों ने अपनी बात कही बहुत ही शानदार तरीके से कि कुछ लोग अभी भटके हुए हैं अंधविश्वास और पाखंड में, क्योंकि माँ सावित्रीबाई फुले को, संत गाडगे जी को, बाबा साहब अम्बेडकर जी को जल चढ़ाना नहीं है, फूल चढ़ाना नहीं है, अगरबत्ती नहीं लगाना, उनकी किताबें पढ़ना है। ऐसे महापुरुषों की किताबें पढ़ने से ही हम शिक्षा की ओर जाएंगे, विज्ञान की ओर जाएंगे, देश विदेश में हम अपनी पहचान बनाएंगे। यही मैं, मेरे जिन साथियों ने अपनी बात कही वो भी मैंने सुना कि बहुत ही अच्छे तरीके से आज हमारे ओबीसी SC ST के लोग काफ़ी सुधार की ओर हैं, शिक्षा की ओर अग्रसर हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय कुमार वर्मा, एडवोकेट, बरेली में प्रैक्टिस करता हूं और सामाजिक संगठनों से मैं जुड़ा हुआ हूं। कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है आप लोगों के द्वारा, इस पर आपका क्या कहना है?
आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाया जा रहा है। सम्यक दृष्टि जो हमारा महिला संगठन है उसके माध्यम से मनाया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम उन लोगों को, अपनी माताओं को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य किया है, क्योंकि सबसे पहले जो माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का बीड़ा उठाया था, वो हमारी बहनों ने बरेली में इस बुद्ध विहार से जो बीड़ा उठाया है, वो बधाई की सब पात्र हैं। आज के परिवेश में देश आज़ाद होने के बाद शिक्षा की समानता नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ही मांग करूंगा कि जो शिक्षा का समानता है कि कुछ स्कूल बहुत अच्छे बनाए जा रहे हैं, उनमें फीस बहुत ज़्यादा होती, तो हर व्यक्ति नहीं पढ़ा सकता, गरीब व्यक्ति नहीं पढ़ा सकता। तो मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से, संगठन के माध्यम से मांग करता हूं कि शिक्षा समान रूप से सभी को एक तरीके से मिलना चाहिए। ये मेरा कहना है। आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं समस्त देशवासियों? मैं सभी देशवासियों को संदेश देना चाहता हूं कि अपनी जिस तरह से अपनी बच्चों को आप पढ़ाते हैं, लड़कों को पढ़ाते हैं, उसी तरीके से अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, क्योंकि जब एक बच्ची पढ़ती है तो 3 परिवार शिक्षित होते हैं, और बच्चा एक पढ़ता है, लड़का पढ़ता है, तो केवल एक ही परिवार शिक्षित होता है। सामाजिक कार्यकर्ता हैं सुरेंद्र सोनकर जी, आइए इनसे बात करते हैं। आज के मौके पर इनका क्या कहना है? सर, क्या कहना चाहेंगे? आज इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कहना है? नहीं, ये कार्यक्रम तो अब तो पूरे देश में और बल्कि देश की सीमाओं को लांघ गया है, और उसका कारण ये है जिस तरीके का ये कार्यक्रम हो रहे हैं, उसी वजह से आज देश के प्रधानमंत्री माता सावित्रीबाई फुले को देश के गृह मंत्री ने उनको नमन किया, पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने। और स्थितियां ये थी कि यहाँ के लोग, छोटे छोटे राजनेता तक भी इन चीज़ों से परहेज किया करते थे। वो ये कहा करते थे कि वो दलित समाज की हैं या बहुजन समाज के नेत्री हैं, इस तरीके की। जबकि स्थितियां ये हैं, आज लोगों में वो जागृति पैदा हुई है इन सामाजिक कार्यक्रमों की बदौलत कि माता सावित्रीबाई फुले के योगदान को आज मैं समझता हूँ सवर्ण समाज की कुछ महिलाओं को अगर हम छोड़ दें तो सारे बहुजन समाज की, पिछड़ी, दलित, आदिवासी सारी महिलाओं को ये लगता है अगर माता सावित्रीबाई फुले ने उस समय में 1848 में शिक्षा क्रांति की ज्योत न जलाई होती तो आज जो ये महिलाएं बैठी हुई हैं, कोई टीचर है, कोई लेक्चरर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है और साहित्यकार हैं, कविता कह रही हैं, तो ये सब माता सावित्रीबाई फुले की देन है। उसकी वजह से जो शिक्षा की क्रांति जो जती, उस क्रांति ज्योत के बदौलत है आज ये ज्वाला बन चुकी है। आज बहुत शानदार और स्वरूप में आज जो महिलाएं बैठी हैं, उसका कारण जो है क्योंकि जो सामाजिक स्थिति से गुलाम थी, आज सामाजिक क्रांतिकारी में हम बनी जो महिलाएं बैठी हैं, माता सावित्रीबाई फुले की देन है। मैं एक बात बता दूं, ये इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी और इलाहाबाद में एक रैली हो रही थी, वहाँ पर मैं उस समय की मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग जागृत हो चुके थे, लेकिन उनको सामाजिक कार्यक्रमों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। इंदिरा गांधी ने उस समय कहा था इलाहाबाद के एक चुनाव की रैली में, अगर माता सावित्रीबाई फुले इस देश में जन्मी न होती, उन्होंने शिक्षा क्रांति की ज्योति न जगाई होती, तो मैं इस देश की कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। उसका कारण है, आप याज्ञवल्क्य पढ़ लीजिए, आप मनुस्मृति पढ़ लीजिए, आप पाराशर स्मृति पढ़ लीजिए, सारी सास उसमें सब में शूद्रों के साथ स्त्रियों को गुलामी की व्यवस्था का जो प्रावधान किया हुआ था, वो उसको माता सावित्रीबाई फुले ने एक ठोकर मार के ऐसे शास्त्रों के द्वारा जिनको गुलाम बनाया था, ऐसे किवाड़ के दरवाजे खोल दिए, उसकी गड़गड़ाहट और उसकी गूंज इतनी हुई कि जो मनवादी टाइप के लोग थे उनके कानों में जो गूंज हुई उससे वो लोग थर्रा गए। एक सवाल मेरा और था कि जैसे अभी भारतवर्ष में कार्यक्रमों के द्वारा ही ऐसे महापुरुषों को याद किया जाता है या उनके बारे में बताया जाता है, कहीं ना कहीं शिक्षा पद्धति में भी इनका जो एक पाठ्यक्रम होना चाहिए वो अति आवश्यक है, कहीं ना कहीं बच्चों को जानने के लिए। ऐसा क्यों नहीं है या आगे ऐसा किया जाएगा, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा सीधा सीधा कहना है कि ये लोग रोक नहीं पाएंगे। माता सावित्रीबाई फुले हों, महात्मा ज्योतिबा फुले हों, छत्रपति साहू जी महाराज हों, शिवाजी महाराज हों, जितने भी महापुरुष हैं, जो भी सामाजिक योद्धा थे, सामाजिक क्रांतिकारी लोग थे, इन लोगों को क्योंकि चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की, लौट फेर के इन्हीं लोगों की सरकारें रही हैं,
चाहे कांग्रेस हो चाहे ये हो, जो व्यवस्था इन लोगों के दिमाग में मनोवाद घुसा हुआ है, इन लोगों ने कभी भी उचित सम्मान और स्थान महापुरुषों को नहीं दिया। ये लोग नहीं चाहते थे और ना चाहते हैं। आज की भारतीय जनता पार्टी तो किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि इन लोगों को जान जाए, कि लोग ये ना जान जाएं कि सरस्वती देवी शिक्षा क्रांति की जोत नहीं, माता सावित्री बाई फूले हैं। यही कारण है, जब तक इस तरीके के जो राजनीतिक सत्ताएं स्थापित नहीं होंगी, जो बहुजन समाज से जुड़ी हुई हों, बहुजन आंदोलनों को समझती हों, वो लोग इन लोगों को सम्मान देने का काम नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा जो कुठाराघात है ये राजनीतिक दलों के, ये लोग ऊपर के मन से सावित्रीबाई फूले को याद करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करते हैं। इनके मुंह में संविधान और भीमराव सावित्रीबाई फूले हैं, लेकिन इनके बगल में मनुस्मृति है। ये बताना चाहता हूँ, देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ आज के मौके पर, खासकर महिलाओं को, उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि भले ही महाराष्ट्र में ये काम हुआ था माता सावित्रीबाई फूले के द्वारा, और उनके पति जो महान समाजशास्त्री हैं, मैं समझता हूँ उस समय का जो उनके अंदर जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण था, बड़े बड़े पढ़े लिखों में बाद में जो जागृत हुआ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उनको अपना गुरु माना, क्योंकि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को महात्मा ज्योतिराव से मिला था। मैं ये कहना चाहता हूँ समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को, और खासकर स्त्रियों से, जो आज जो परिवर्तन के दौर में हैं, आज गुलामी की बेड़ियाँ जो टूटी हैं, आज वो स्वच्छंद नारियां हैं, आज वो देश की पीएम, डीएम, सीएम, पीएम जो भी बन सकती हैं, तो उसमें माता सावित्रीबाई फूले का योगदान है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, अपने जो घरों की दीवारें हैं, अपनी चार दीवारियाँ हैं, उसमें माता सावित्रीबाई फूले का चित्र लगाएं, उनको नमन करें। भले ही मैं हो सकता है उन लोगों के दिमाग में जो देवी देवता या भगवान है उससे ना छूट रहे हो, लेकिन माता सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिराव फूले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र लगाएं। वो गुलामी की बेड़ियां नहीं तोड़ पा रहे हैं, उनके बच्चे आने वाले दिनों में देखेंगे कि इन सब में जब वो इतिहास जानेंगे तब वो समझ जाएंगे ये देवी देवताओं ने कुछ भी नहीं किया, ये जो महापुरुषों ने किया था उनके योगदान को समझेंगे। और ये चाहता हूँ ऐसे कार्यक्रम एक नहीं महीनों होने चाहिए, और हम हर महापुरुष की जयंती पर होने चाहिए। तुमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फेस्टिवल सीजन पर लेटेस्ट कलेक्शन आ चुका है अपने ही एरिया प्रेम नगर के सियाराम शोरूम पर। सूटिंग शर्टिंग का कपड़ा और रेडीमेड शर्ट्स, जीन्स, ट्राउजर, कोट पैंट और कुर्ता पजामा के लिए कपड़ा और बेहतरीन सिलाई। आज ही चले आए सियाराम शॉप, पता बसंत सिनेमा के सामने, न्यू मैन टेलर के बराबर में, सूट धर्म कांटे के पास, प्रेम नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। सियाराम शॉप।